मैं घंटे बाद आता हूँ। ये सुनो। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं पेशे से चार्टर्ड शूट करें कम और एकता एजुकेशनल ट्रस्ट के साथ मैं एज ए वॉलंटियर जुड़ा हुआ हूँ। कितने साल से जुड़े हुए हो? मैं कोविड-19 के टाइम से जुड़ा हूँ और ये हमारी टीम है, इनके साथ निरंतर कोविड-19 से लेकर अभी तक हम निरंतर सेवाएं देते आ रहे हैं। एकता ही ग्रुप क्यों आपने चुने गुड़गांव के अंदर, और भी हैं? एकता ही क्यों? बेसिकली ये माइग्रेंट बच्चों के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए मतलब झुग्गी झोपड़ियों में जहाँ जहाँ ये लोग उनको लेकर जाते थे ना, झुग्गी झोपड़ियों में बच्चों की जो दशा थी, हम जैसे कबाड़ी के बच्चे हैं, हम जब वहाँ पर खाना देने जाते थे तो उनसे पूछते थे कि बेटा आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो उन्होंने ना तो स्कूल देखा है ना उनको एजुकेशन मिली है। तो ऐसे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए सर और मैम ने जो बीड़ा उठाया तो हमने सोचा क्यों, वाई नॉट अस, हम लोग क्यों ना जुड़े इसमें। तो तब से हम लोग सर के इस कॉन्सेप्ट में हम उनके साथ में जुड़े हुए हैं। ऐसे बच्चे भी देखे गए हैं जो रेड लाइट के ऊपर भीख मांगते हैं, उसको आप कैसे जोड़ोगे? सब उनको भी हम जोड़ने की कोशिश में कर हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे बच्चों को भी हम जोड़ सकें। और अभी रेड क्रॉस सोसाइटी में भी जैसे मैं सेवाएं दे रहा हूँ, वहाँ पर भी कुछ ऐसे स्कीम निकाले गए जैसे जितने भी भिखारी जो बच्चे हैं उनको बेगर मुक्त करवाना है गुरुग्राम को, तो उनमें उनकी स्कीम भी रेड क्रॉस सोसाइटी गुरुग्राम के द्वारा जारी की गई है। तो उन्होंने भी हमसे सुझाव मांगे कि उन बच्चों को किस प्रकार से बेगर मुक्त बनाना है और उनको एजुकेशन देनी है, तो उस विषय में भी हम काम कर रहे हैं। कब से मांगी गई है सुझाव, कब से मतलब सुझाव इसमें 3 हफ्ता जितना हो गया जो मैसेज वहाँ सर्कुलेट होता है रेड क्रॉस सोसाइटी से कि गुड़गांव को बेगर मुक्त बनाना है, और जो भी बच्चे ये रेड लाइट एरिया हो गए, स्ट्रीट में हो गए, जितने भी भीख मांगने लगे तो इन सबको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ये जल्द से जल्द होगा, मुझे लगता है 1-2 महीने में एजुकेशन हो जाएगा। लगभग ये मान के चले कि 2021 चल रहा है तो 22 के एंड तक तो 22 के 21 के एंड तक तो कहीं ना डेफिनेटली तैयारी हो जाएगी, कोई ना कोई एजुकेशन ज़रूर होगा। जिस स्पीड से काम चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द ये काम समाप्त भी होगा। एकता के अलावा और भी, जैसे मैंने बीच में आपसे पूछा था, और भी NGO हैं, तो क्या आप उसमें भी जाके जुड़े, उसमें कुछ ऐसा काम करने वाले हैं? जी, बेसिकली अभी तो सिविल डिफेंस जो नागरिक सुरक्षा विभाग उसमें हम सेवाएं दे रहे हैं, निष्काम सेवाएं, और जिसके लिए हमें ना कोई पेमेंट है। बिल्कुल हम अपनी बिना पेमेंट के हम अपने हिसाब से अपने मन से काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। और मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, पेशे से मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ और मैं इस संस्था के साथ एक इसीलिए जुड़ा था क्योंकि ये मेरे साथ आए और इन्होंने खाना बांटने के हमारे साथ हेल्प करी। उन्होंने जब देखा वहाँ जाके वो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के, आप क्या कर रहे हो, आपके फादर क्या करते हैं, आप ये ऐसे क्यों आए हो, आपके पाँव में चप्पल नहीं, मतलब उनको देख के वो मेरा दिल भी पसीज गया क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, तो देखो रहा नहीं जाता। फिर उनके साथ मैंने देखा नहीं कि यार ये कर सकते हैं, क्योंकि हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे में भी है। फिर इनके साथ जुड़ कर मैंने भी इनके साथ उनका टच हो गया और ये आज ही आपके सामने हूँ। है मैं एज ए वॉलंटियर सिविल डिफेंस और सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी लास्ट जुलाई अगस्त से मैं सर के साथ कनेक्टेड हूँ मैं, तो डेली बेसिस पे देखता हूँ सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी जो रणनीति है, लाइक काम करने का तरीका या जो भी है वो बहुत अच्छा है। तो जैसे बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो इफेक्ट किया जिसके कारण मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ अभी तक। आप मेरे को ये बताओ कि कब ये एकता ग्रुप फाउंडेशन शुरू हुआ, इसका शुरू करने के पीछे क्या लॉजिक है? सर ये हमने एक्चुअली जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मेरे हस्बैंड उससे पहले इस संस्था को चला रहे थे। आफ्टर मैरिड मैंने भी उनको पूरा कोऑपरेट करा, साथ दिया उनका, और हमारा मोटिव यही था क्योंकि हम दोनों ही माइग्रेंट फैमिली से हैं, हस्बैंड भी और मैं भी, तो हमने वो सिचुएशन खुद सहन करी है कि क्या होता है माइग्रेंट में। क्योंकि एक लेवल तक तो हम पढ़ लेते हैं, पर थोड़ा सा अब जाते ही हमारे उतने पेरेंट्स कैपेबल नहीं होते कि हमें वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो हमारा यही मोटिव था कि जैसे हम लोग पढ़े, शादी के बाद हमने एजुकेशन अपनी करी, स्टडी खुद
बच्चे, तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हम इतने ऊपर आ चुके हैं तो हम भी उन बच्चों को हमारे से ऊपर भी लेके जा सकते हैं। बस यही मोटिव था कि वो बच्चे उस लेवल पे ना रहे, बहुत ऊंचे लेवल पर पहुँचे। कब शुरू हुई थी ये सर 2003 में स्टार्ट हुई थी। हाँ जी, लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन अभी 2014 में कराया है हमने, कि पहले हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं था, बट अब प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन है। आगे किस तरह से ले जाना चाहोगे इसको? बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि जो बच्चों के अंदर हुनर है, एजुकेशन ही नहीं, जो भी उनके अंदर टैलेंट है, चाहे वो डांस का हो, सिंगिंग का हो, कोई भी अदर एक्टिविटीज़ हो, उसमें वो बच्चे आगे तक जाएं, जो उन्होंने सोचा उसको अचीव करें। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।